Hello everyone and welcome to AJ classes. Today as you can see from the screen I have come up with another video of NTPC Maths. जो सीरीज़ स्टार्ट किया था NTPC Maths नाम था, उसको हम लोगों ने चेंज कर लिया क्योंकि मैथ्स जो है सभी में कॉमन होता है। तो 20 टाइप ऑफ क्वेश्चंस अभी तक डिस्कस हो चुका है 2 वीडियो में। ये आज का तीसरा वीडियो है। मैथ्स से सभी को मैक्सिमम लोगों को डर होता है, चाहे वो साइंस का स्टूडेंट हो या ना हो, क्योंकि साइंस का स्टूडेंट होने के बावजूद भी ये सब मैथ्स से उसका पल्ला बहुत दिन पहले पड़ा था। पाला। ठीक है, तो आज जो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं वो प्रॉफिट एंड लॉस का पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। द कॉस्ट प्राइस ऑफ 36 बुक्स इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 30 बुक्स, फाइंड गेन परसेंट। ये क्वेश्चन में पूछा है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि एक बेसिक लिखा हुआ है, एक ट्रिक लिखा हुआ है, तो दोनों डिस्कस होगा। बेसिक वे भी होना चाहिए क्योंकि आपके लिए या किसी भी इंसान के लिए सब का सब ट्रिक याद रखना एट अ टाइम मुश्किल है। तो उस मुश्किल को दूर करने के लिए ही आदमी क्या करता है कि भाई देखिए कौन से चैनल में क्या है, कुछ अलग मिल जाए। तो ये चैनल में आपको प्रोविजन मिलेगा कि बेसिक वे भी बताया जाएगा और ट्रिक भी बताया जाएगा। ठीक है, तो बेसिक मेथड में क्या लिखा हुआ हम लोग देखते हैं। पहले 36 का कॉस्ट प्राइस था, तो 36 CP इज़ इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 30। तो कुछ इस तरह से हमारा क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो हम लोग इसको सजा देते हैं, SP को नीचे लेके आ जाते हैं, तो वहाँ पर 30 रह गया, यहाँ 36 हो गया। इसको काटेंगे तो 6 5 30, 6 6 36, 5/6 आ गया। कॉस्ट प्राइस हमारा 5 हो गया, सेलिंग प्राइस हमारा 6 हो गया। निकालना है गेन परसेंट, तो गेन परसेंट का फॉर्मूला होता है गेन बाय CP इंटू 100। बस गेन क्या होगा, SP माइनस CP, मतलब 6 में से 5 गया 1, CP हमारा 5 है, 100 तो परसेंट के लिए रहता ही है, 5 1 5, 20% हमारा ये आंसर। ये बेसिक मेथड है। जो क्वेश्चन में आपको पूछा है उसी तरीके से आपने इसको प्रोसीड किया और ये कुछ आंसर इतना बड़ा सा आया है। आप इसी टाइप का क्वेश्चन को, आपका एक ट्रिक है। ट्रिक ये होता है कि ये वाले नंबर को हम लोग A पकड़ लेते हैं, ये वाले को B पकड़ लेते हैं। जब भी ऐसा क्वेश्चन देगा कि कॉस्ट प्राइस इक्वल टू सेलिंग प्राइस है, बस उसमें हम लोग को A माइनस B बाई B इंटू 100 कर देना है, ये हमारा आंसर ला देगा। इतना ये करना नहीं पड़ेगा कि CP क्या होगा, SP क्या होगा। A माइनस B बाई B इंटू 100 करेंगे तो आ जाएगा। देखिए आप 36 माइनस 30 डिवाइडेड बाई 30 इंटू 100, 6 बचा, 30 बचा, इंटू 100 हुआ। ये 0 कटा, ये 3 2 20%। होप सो आपको समझ में आ गया होगा। दोनों मेथड आप लोगों के सामने मैं करके दिखा दिया हूँ, ताकि कोई भी सवाल अगर आपके पास ऐसा वाला आता है या इस टाइप का आता है तो आप घबराएंगे नहीं। आपको दोनों मेथड आता होगा, बेसिक भी आता है और ट्रिक भी। क्योंकि ट्रिक क्या है कि सिर्फ यही क्वेश्चन तो नहीं आएगा एग्ज़ाम में। एग्ज़ाम में आपके पास अगर आप SSC CGL या CHSL दे रहे हैं तो उसमें 25 क्वेश्चन रहेगा। PSC वगैरह का क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू मार्क्स 20 कभी 30 क्वेश्चंस रहते हैं। तो मैथ्स का तो अलग अलग क्वेश्चंस रहते हैं, अलग अलग पैटर्न के रहते हैं। तो सब ट्रिक कुछ तो रखना, मतलब कि सब ट्रिक को एट अ टाइम याद रखना बहुत ही हार्ड होता है। तो इसलिए आपको बेसिक मेथड भी जानना चाहिए और ट्रिक भी जानना चाहिए। तो जो याद रहेगा या जो समझ में आ जाएगा आप उसको अप्लाई कर सकेंगे। अगर आपको ये वीडियो और ये सेशन अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, यू नो द ड्रिल। अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, लाइक बटन टीपिए। थैंक यू फॉर योर सपोर्ट। अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में आप देख सकते हैं कि लिखा हुआ है बोट एंड स्ट्रीम का सम्स है। A boat can travel with a speed of 13 km/h in still water. If the speed of the stream is 4 km/h, find the time by the boat to go 68 km distance. और इसमें कुछ इस तरह से लिखा हुआ है कि बेसिक सेम है ट्रिक की तरह, तो इसलिए कोई अलग सा कॉलम या फिर ये नहीं बनाएंगे, डायरेक्ट दोनों का दोनों सेम ही है। कुछ जो ये सम्स को करने के लिए लगता है कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, ये सब फार्मूला आपको याद होना चाहिए, बहुत ही बेसिक फार्मूला है। ठीक है, तो स्पीड जब हम लोग डाउन स्ट्रीम में जाएगा, तो अगर डाउन स्ट्रीम में चल रहा है तो क्या होगा, स्टिल वाटर वाला जितना स्पीड दिया और स्ट्रीम का जो स्पीड दिया, तो टोटल स्पीड कितना हो जाएगा,
टोटल स्पीड हमारा हो जाएगा 13 + 4 17 किलोमीटर पर आवर। डिस्टेंस हमको दिया हुआ है, टोटल डिस्टेंस दिया हुआ है कितना है 68 किलोमीटर यहाँ पर। अब हम लोगों को सिर्फ टाइम पूछा है, तो टाइम हमारा यही फॉर्मूला से निकल जाएगा जो फॉर्मूला मैं पहले दे चुका हूँ। टाइम इज इक्वल टू हो जाएगा डिस्टेंस बाय स्पीड। तो डिस्टेंस हमारा 68 17 4 आंसर। ये बहुत ही बेसिक टाइप का क्वेश्चन है, इसका अलग अलग टाइप भी आता है और भी अलग अलग टाइप को हम लोग आगे फ्यूचर जो सम्स वगैरह आएंगे तो उसमें भी हम लोग डिस्कस करेंगे। ये काफ़ी इजी सा है कि स्ट्रीम का जो स्पीड होता है स्टिल वाटर वाले के साथ एडअप हो जाता है, ठीक है। और इसलिए हो रहा है क्योंकि हम लोग इसको डाउन स्ट्रीम पे ले रहे हैं, ठीक है। ये ऐड जो हो रहा है ये डाउन स्ट्रीम की वजह से होता है। डाउन स्ट्रीम माने होता है कि स्ट्रीम के साथ बहना, स्ट्रीम जिस डायरेक्शन पे जा रहा है उसी डायरेक्शन पे अगर ट्रैवल हो रहा है तो उसको डाउन स्ट्रीम बोलते हैं। और अगर स्ट्रीम इस तरफ बह रहा है और हम लोग को अगेंस्ट में आना है तो उसको अप स्ट्रीम बोलते हैं, उसमें हमारा केस में माइनस हो जाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं उसमें क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन पे आ गया है और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट ऑफ द टाइम रिपीट करता है। मैक्सिमम टाइम पे ये पीएससी जो होते हैं, पब्लिक सर्विस कमीशन ऑफ वेस्ट बंगाल, जो कि एरिथमेटिक को फोकस बना के रखता है, तो वो ये सब टाइप का क्वेश्चन मैक्सिमम टाइम देता है ताकि ये जो है टाइम कंज्यूमिंग सम्स होता है। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन compound interest and simple interest for 2 years on the sum of rupees 1250 at the rate of 4%, ठीक है। तो इसके लिए दो ट्रिक होता है, आप लेफ्ट हैंड साइड में देख सकते हैं कि एक होता है ट्रिक फॉर 2 years जो कि इस सम में दिया है, और एक होता है ट्रिक फॉर 3 years, सॉरी मैं 2 years बोल दिया। एक होता है ट्रिक 2 years का, ये देखिए प्रिंसिपल के साथ रेट डिवाइडेड बाय 100 इसका होल स्क्वायर, तो ये बन जाता है PR² डिवाइडेड बाय 1 2 3 4। यही वाला हम लोग इस सम्स में भी लगाएंगे। 1250 एज इट इज़ प्रिंसिपल, रेट का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16, फिर हमारा एयर दिया हुआ है, एयर का यहाँ पर कोई ज़्यादा काम नहीं है। फिर हम लोग डायरेक्ट 1000 4 0 को डाल देंगे। 25 4 ज़ा 100 होता है 40 हो गया। 25 5 ज़ा 125 होता है। 5 8 ज़ा 40, 8 2 ज़ा 16, तो 2% हमारा आंसर आ गया। इस क्वेश्चन का आंसर हमारा 2% है। नेक्स्ट जो ये ट्रिक 3 years का बता रहा है, तो ट्रिक्स अगर 3 years का आता है, अगर क्वेश्चन में दिया डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट फॉर 3 years और कुछ रेट दे दिया और फिर हम लोगों को प्रिंसिपल रेंट मांग रहा है या कुछ और मांगता है, तो 3 years वाले में थोड़ा सा ट्रिक चेंज हो जाता है। 2 years वाले को अपने साथ ही रखता है, मतलब ये वाला कंसेप्ट भी रहता है P × R/100 होल स्क्वायर, ये तो रहता ही है, उसके साथ साथ R/100 + 3 आ जाता है। बस ये एक तो इंक्लूजन हो जाता है थर्ड वाले एयर में, ठीक है। R/100 + 3 ये एक इंक्लूजन हो जाता है पिछले वाले फॉर्मूला में। होप सो आपको समझ में आता होगा। नहीं समझ में आ रहा फिर से प्रीव्यू कर सकते हैं, पीछे जाके रिवाइंड करके देख सकते हैं, पॉज करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, समझने की कोशिश करिए और फिर कमेंट करिए कि कैसा हुआ वीडियो और या कैसा लगा ये ट्रिक, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो अब आपके सामने क्वेश्चन नंबर 4 आ गया है, आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 4 स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। अ डिश ऑनेस्ट डीलर, मतलब क्या, एक धोखेबाज डीलर का प्रोफेस करता है कि मैं अपने सामान को बोल रहा है कि मैं अपने सामान को कॉस्ट प्राइस पे बेचूंगा, जिस दाम पे मैं लिया हूँ उसी दाम पे बेचूंगा। तो आदमी सोचता है अरे यार बहुत डिस्काउंट में दे रहा है, लेकिन वो चालाक यूज़ करता है 930 ग्राम्स का वेट को। पहले का सिस्टम में हम लोग का कॉमन बैलेंस का जब टाइम था तो उस वक्त एक बटकरा बोलते थे हिंदी में, तो एक हैंड में हम लोग रखते थे वेट को, फिर दूसरे में आपके गुड्स को रख के मेजर किया जाता था। तो वो जो वेट है उसका सिर्फ 930 ग्राम वाला वेट को यूज़ करेगा 1 kg वेट के जगह पे, तो उसका 70 ग्राम्स का क्या हो रहा है, इधर उधर
डिसऑनेस्टली वो अर्न कर रहा है। तो इसके बारे में क्या हो रहा है कि गेन उसका हो रहा है, फ़ायदा हो रहा है, तभी तो वो बेच रहा है। और ऐसे बोलता है कि जैसे कि उसका नुकसान हो रहा है या फिर थोड़ा सा फ़ायदा हो रहा है, ज़्यादा फ़ायदा नहीं हो रहा है। ठीक है, तो इसका सिंपली गेन परसेंट निकालने का एक फॉर्मूला होता है कि ट्रू वैल्यू, जो ट्रू वैल्यू है 1 kg का, उसमें से हम लोग फॉल्स वेट के वैल्यू को निकाल देते हैं, डिवाइडेड बाय फॉल्स वेट इनटू 100। सिंपल एज दैट। इसका कोई अलग से बेसिक रूल सीखने का ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्टली ऐसे कर सकते हैं कि 1000 ग्राम होना चाहिए 1 kg में, लेकिन 930 मौजूद है, डिवाइडेड बाय 930 इंटू 100। यहाँ से हमारा 70 बचा, 70 डिवाइडेड बाय 930 इंटू 100। ये ज़ीरो कट गया। उसके बाद आप काटाकुटी कर सकते हैं, 700 बाई 93 भी आ रहा है डायरेक्ट। तो उसको अगर हम लोग मतलब ये करते हैं, डिवाइड करते हैं, तो आंसर आएगा 749 बाई 93%। तो ये आप चेक कर सकते हैं कि आपका आंसर 7 होल नंबर 49 बाई 93 आया या नहीं आया। नहीं आया तो आप फिर से रिपीट करिए, देखिए सही से हो रहा है क्यों नहीं, क्योंकि सभी स्टेप्स तो मैंने आप लोगों के सामने करके दिखा दिया। तो बस आपको कॉपीराइट करना था। तो होप सो आपको क्लियर होता होगा। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ आगे बढ़ते हैं, बने रहिए हमारे साथ एजे क्लासेस में। क्वेश्चन नंबर 5 जो है काफ़ी इम्पॉर्टेंट है इन पर्सपेक्टिव ऑफ टीसीएस। अगर आपका प्लेसमेंट भी चल रहा है, कोई इंजीनियर अगर ये वीडियो को देख रहा है, आपका प्लेसमेंट चल रहा है, तो टीसीएस का ये फेवरेट सम है। पीएससी भी बहुत बार ये वाला देता है, और आरआरबी का तो ये एकदम ही मोस्ट फेवरेट सम मांगा जाता है। ठीक है, इसमें क्या देता है कि हेड का नंबर दे देता है, हेड काउंट दे देता है, लेग काउंट दे देता है, और फिर पूछता है कि डॉग्स, चिकन्स या कोई भी 2 लेग्ड एनिमल और 4 लेग्ड एनिमल के बीच में बोलता है कि कितना कितना है। तो इसके हम लोग बेसिक ट्रिक से भी कर सकते हैं, बेसिक मेथड से भी कर सकते हैं, और ट्रिक वाले मेथड से भी कर सकते हैं। तो बेसिक में हम लोग क्या कर सकते हैं कि हेड का काउंट हमारा 48 है, तो चिकन प्लस डॉग विल बी इक्वल टू 48। हेड तो सबका एक ही होगा ना, 2 हेड तो नहीं हो सकता है। पैर के मामला में चेंजिंग होता है, तो कुछ इस तरह होगा कि चिकन के 2 होते हैं और डॉग के 4 होते हैं, तो उसका काउंटिंग आ रहा 134। ये हमारा पहला नंबर इक्वेशन बना। और ये दूसरा, इसको आप सॉल्व करिए, c प्लस 2d, और ये 2 से 2 6 12, 2 7 14। ये 2 इक्वेशन बन गया हमारा साइमल्टेनियसली। आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, तो काफ़ी बड़ा मेथड बन जाता है, और बनेगा तो सेमी लेकिन थोड़ा बड़ा होगा, 3D होगा। फिर उसके बाद यहाँ पर हमारा माइनस आ जाएगा, माइनस नहीं सॉरी, एज इट इज़ ही तो था। अगर हम लोग यहाँ पर चेंज करते हैं तो ये भी माइनस हुआ, तो ये भी माइनस डी हुआ था, सॉरी डी हमारा माइनस में था और ये माइनस में आया, तो दोनों माइनस माइनस कट जाएगा। 67 में से 48 को निकाल देना है, तो 8 में 17 में 8 गया, कितना होगा 9 बचा, 9 बचा, और ये 5 बन गया, तो 19। तो 19 डॉग्स हमारा आया। ये साइमल्टेनियसली जब सॉल्व करते हैं तो अच्छा खासा वक्त, ऑलमोस्ट 30 सेकेंड से 40 सेकेंड्स लग जाता है। लेकिन आज जो आपके लिए, अब जब आप लोग एजे क्लासेस वगैरह को ज्वाइन किए हैं, तो उसमें ट्रिक को ज़्यादा फोकस किया जाता है ना। हर एक चैनल का अपना अपना फोकस होता है, तो यहाँ ट्रिक को ज़्यादा फोकस किया जाता है। आप ट्रिक्स वगैरह वीडियोस भी देखते होंगे, ठीक है, तो ट्रिक का ज़्यादा फोकस किया जाता है। तो इसमें ट्रिक यही है कि 4 लेग्ड एनिमल निकालने का एक फॉर्मूला मैं बताऊँगा, उसको आपको याद करना होगा। ट्रिक में भाई याद करना बहुत पड़ता है, ये याद रखिएगा। तो 4 लेग्ड एनिमल निकालने के लिए L - 2H बाई 2, L - 2H बाई 2, इसको याद करना होगा। मुझे याद हो गया, बहुत बार प्रैक्टिस किया हूँ, आप लोगों को भी याद हो जाएगा। लेग्स हमारा 134 है, उसमें से माइनस करना है 48 इंटू 2, 8 2 16, हैंड मेरा 1, 4 2 8 1 9, 96 डिवाइडेड बाई 2। अब इसको काटते हैं, तो 14 में से 6 गया 8 बचा, 14 में से 6 गया 8 बचा, और फिर ये बन गया 12, 12 में से 9 गया 3 बचा,
डिवाइडेड बाई 2, 2 1 ज़ा 2 9 ज़ा, देखिए 19 हमारा यहाँ भी आया, यहाँ भी आया। लेकिन ये वाला मेथड जो है थोड़ा फास्ट हो रहा है, लेकिन क्या है कि आपको ये वाला फॉर्मूला भी याद करना पड़ेगा, ये एक मैटर है। आपने तो साइमल्टेनियसली भी इसको सॉल्व कर सकते। अगर आपका पीएससी का एग्ज़ाम है तो मैं आपको बोलूँगा कि ये वाला आप प्रीफर करिए। पीएससी के एग्ज़ाम में काफ़ी टाइम रहता है अवेलेबल। हाँ, लेकिन एसएससी वगैरह अगर आ रहा है, एसएससी हुआ, आरआरबी हुआ, तो आपको बोलूँगा कि ये वाला को आप याद कर लीजिए, या 2-3 बार आप प्रैक्टिस करिए, आपको अपने आप याद हो जाएगा। मुझे भी अपने आप ही याद हो गया है ये फॉर्मूला। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपके स्क्रीन पे आ गया है, आप देख सकते हैं। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रॉफिट एंड लॉस में ये वाला क्वेश्चन आता ही है। मोस्ट प्रोबेबली आपका पीएससी वगैरह में कभी कभी देखने को मिलता है, और ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट भी बोला जा सकता है और फेवरेट भी है जो पेपर सेट करते हैं उन लोगों के लिए। ये काफ़ी आसानी से बन जाता है, बट आपको अगर ट्रिक पता होगा तो, और नहीं पता होगा तो आपको लंबा प्रोसेस से जाइएगा और उसमें रॉन्ग होने का भी चांसेस है। तो शॉर्ट प्रोसेस यही याद रखिएगा कि जब भी दोनों का ये सेलिंग प्राइस सेम है और गेन और लॉस भी सेम परसेंट हो रहा है, तो सिंपली हम लोग याद रखेंगे कि लॉस परसेंट ही होगा ऑलवेज देयर विल बी अ लॉस एंड वी हैव टू फाइंड द लॉस परसेंटेज। तो इस लॉस परसेंटेज का वैल्यू का फॉर्मूला यही है। सपोज कर लिए कि इसको ए हम लोग पकड़ते हैं, दोनों को ए हो गया A%, तो A/10 होल स्क्वायर, एज सिंपल एज दैट, यही हमारा आंसर हो जाएगा। लॉस होगा हमेशा, जब भी प्रॉफिट या लॉस सेम परसेंट का होगा तो इट विल ऑलवेज गिव अ लॉस, और वो क्या होगा, A/10 होल स्क्वायर। तो 16/10 का होल स्क्वायर करते हैं हम लोग, तो क्या होगा, 16 का स्क्वायर हो गया 256 डिवाइडेड बाय 100, तो आंसर हमारा आएगा 2.56%। ये लॉस परसेंटेज हमारा आंसर हुआ। होप सो आपको क्लियर होता होगा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत लोगों के लिए ये रिवीजन भी होगा। तो क्या है कि वीडियो बनाया इसीलिए जाता है कि आपका एक रिवीजन भी हो जाए, और अगर आप फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो आपके लिए एक नया चीज़ भी हो गया। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि जितने भी क्वेश्चंस यहाँ हुए हैं, जो पहले के 2 वीडियोस में हुए और आज जो हो रहे हैं, 26 नंबर हो गया, मतलब 20 पहले हुआ था, आज 6ठा नंबर तब हो गया। तो 26 क्वेश्चन में आप ये मत समझिएगा कि सिर्फ 26 क्वेश्चंस ही हुए हैं, 26 टाइप्स ऑफ क्वेश्चन शेयर किया गया है। 26 टाइप के क्वेश्चंस अभी हाल फिलहाल जो हम लोग एजे क्लासेस में जो मैथ्स का बना रहे हैं, वो वीडियोस आपके लिए 26 टाइप के प्रॉब्लम्स यहाँ शेयर हो चुके हैं। क्या होता है, मैथ्स को हम लोग बचपन में भी बहुत सुनते थे कि बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, लेकिन फिर बढ़ते बढ़ते वो उसके इक्वेशंस आ गए और हार्ड हो गया। लेकिन उसको आसान बनाने के लिए आपको प्रैक्टिस बहुत करना होगा। प्रैक्टिस कैसे करिएगा, अगर आपको हर टाइप का सम्स पता रहेगा, उसी टाइप के सम्स को आपको RS अग्रवाल या कोई भी अभिजीत गुहा वगैरह बुक में लेके प्रैक्टिस करते रहना है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 अब आपके स्क्रीन पे आ चुका है, आप देख सकते हैं। पढ़ते हैं हम लोग। इफ़ करण परचेजेस 10 ऑरेंजेस फॉर ₹25 एंड सेल्स 9 ऑरेंजेस फॉर ₹25, फाइंड द गेन परसेंट। खरीदता है 10 ऑरेंज को 25 रुपये में और बेच रहा है 9 को सिर्फ 25 में, तो 1 ऑरेंजेस का जो ये फ़ायदा हो रहा है, इसीलिए हम लोग डायरेक्ट गेन परसेंट लिखे हैं। जब फ़ायदा ऐसे ही समझ में आ जाता है तो क्वेश्चन में भी खुद ही सिर्फ गेन परसेंट ही पूछता है। लेकिन जब नहीं समझ में आता, जैसे इससे प्रीवियस वाले में, तो उसमें लिख देता है आपका गेन या लॉस परसेंटेज। उस वक्त में आपको अगर ट्रिक सही से लग गया तो आपका आंसर सही आएगा। खैर, हम लोग इस क्वेश्चन को बेसिक मेथड से भी करेंगे और ट्रिक भी देखेंगे। बेसिक मेथड क्या होगा कि 10 ऑरेंज का दाम 25 रुपया पड़ा, ये हमारा परचेज बोल रहा है, तो कॉस्ट प्राइस का कॉस्ट आएगा, तो 1 ऑरेंज का दाम हो जाएगा ₹25/10। वैसे सेलिंग प्राइस का क्या दिया है कि 9 ऑरेंजेस को वो सेल कर रहा है 25 रुपये में, तो 1 ऑरेंजेस को कितना में करेगा, ₹25/9। फिर गेन परसेंट ही बोला है, तो गेन परसेंट का फॉर्मूला लिखेंगे, विच इज़ गेन बाय CP × 100। ये फॉर्मूला लगा के गेन निकालेंगे तो गेन होगा हमारा SP - CP डिवाइडेड बाय CP × 100।
काफ़ी बड़ा मेथड है, इसमें रॉन्ग होने का भी चांसेस है अगर सही से नहीं लिखे तो। उसके बरअक्स में हम लोग यहाँ पर जब ट्रिक का बात करते हैं तो सिंपली इसको m पकड़ लेते हैं, पहले वाले 10 को, नेक्स्ट वाले को x पकड़ेंगे, फिर ये वाले को n पकड़ेंगे और ये वाले को y पकड़ेंगे। ट्रिक कुछ इस तरह से है, my माइनस nx डिवाइडेड बाई nx इंटू 100, बस हमारा आंसर अपने आप उठ के आ जाएगा। तो पहला वाला जो बेसिक मेथड है उसमें काफ़ी सारा आपको सिंप्लीफिकेशन करना होगा, यहाँ एलसीएम लेना होगा, यहाँ फिर उल्टा वगैरह करना होगा, लेकिन यहाँ देखिए सिर्फ एक ही प्रोसेस में आपका आंसर आ जा रहा है। mx हम लोग अगर my करते हैं तो कितना होगा 250, nx कितना हो रहा है 25 9 ज़ा 9 5 ज़ा 45 4 9 2 18 22 225 बाई nx फिर से 225 और इंटू 100। तो इसको काट कूट के देखिए, ऊपर में तो हमारा 25 आ रहा है, 25 डिवाइडेड बाई 225 इंटू 100, 25 से जाएगा ही जाएगा, तो 25 का कितना पहाड़ा पड़ना होगा जो ये जाएगा, उससे अच्छा हम लोग डायरेक्ट 5 से काट लेते हैं, आसानी होगा। 5 5 ज़ा 25, 5 4 ज़ा 20, 5 5 ज़ा 25, 5 9 ज़ा हुआ 100/9 हमारा आंसर आ रहा है। तो इसको अगर हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 11 1/9%, 11 1/9%। आप इसको भी सिंप्लीफाई करिएगा तो यही आंसर आएगा 11 1/9%। तो आप खुद ही डिसाइड करिए कि कौन सा मेथड आपके लिए इजी हो रहा है। मैं तो बोलूँगा ट्रिक ज़्यादा इजी है, बट ट्रिक करने के लिए आपको प्रैक्टिस मस्ट है। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करके जाइएगा तो उस वक्त आपको समझ में नहीं आएगा कि किसके लिए कौन सा ट्रिक है, कौन से सम्स के लिए ये वाला ट्रिक है, या वगैरह वगैरह। अलग ट्रिक्स को भी हम लोगों ने जिस तरह से शेयर किया है, कहीं आपका ट्रिक्स मतलब मैचअप नहीं हो जाए कि ये वाला ट्रिक्स किसके लिए, ये इसके लिए कौन सा ट्रिक, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ आगे बढ़ते हैं। ये वाला क्वेश्चन जो आप देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8, ये वाला भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और सभी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के ही टाइप यहाँ पर शेयर किया जा रहा है एजे क्लासेस में। क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है मैन इंक्रीजेस हिज स्पीड टू 7/5 टाइम्स ऑफ हिज यूजुअल स्पीड and reaches his office 20 minutes before the fixed time, then find the usual time taken by him। तो इसके लिए सिंपली एक छोटा सा ट्रिक है जिसको आपको याद कर लेना होगा इस टाइप के सम्स के लिए। सिंपली रिक्वायर्ड टाइम जो जब भी पूछेगा उसका यही होगा कि tx/x - y। अब ये x y यहाँ पर जो x/y लिखा हुआ है, ये x हो गया, ये y हो गया, ये टाइम हमारा दिया हुआ है, बस इसमें पुट करेंगे हमारा आंसर आ जाएगा जो कि उसका यूजुअल टाइम था, ठीक है। तो t दिया हुआ है 20, x हुआ 5 डिवाइडेड बाई 2, 7 - 5 करेंगे यहाँ पर, तो 2 1 ज़ा 10 हुआ, तो मतलब 50 मिनट उसको लगता था यूजुअली, ठीक है। तो यूजुअल टाइम उसका हो गया 50 मिनट्स। होप सो आपको क्लियर होता होगा। अब क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। सेशन अच्छा लग रहा है तो लाइक करते रहिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिए। अब जल्द ही आपके लिए एक रीजनिंग का भी ट्रिक्स मैं लाने वाला हूं, या रीजनिंग का टाइप पार्ट 3 जल्द ही रिलीज़ होगा, कल तक इंशाल्लाह। क्वेश्चन नंबर 9 अब आपके स्क्रीन पे आ गया है, आप देख सकते हैं। अब थोड़ा मेंसुरेशन भी देख लेते हैं, खाली एरिथमेटिक तो नहीं आता है मैथ्स में, इसलिए क्वेश्चन अराइज हो सकता है कि एजे क्लासेस में खाली एरिथमेटिक ही शेयर हो रहा है। तो टू अवॉइड दैट टाइप ऑफ स्कैंडल्स और कुछ ऐसा रिपोर्ट हो, उससे पहले ही मैं मेंसुरेशन की तरफ आगे बढ़ता हूँ। ये वाला बोल रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ अ स्क्वायर इंस्क्राइब्ड इन अ सर्किल, जिसका डायमीटर हम लोग देख पा रहे हैं कि दिया हुआ है। तो बेसिक मेथड से अगर हम लोग करते हैं तो बेसिक मेथड से कुछ ये होगा कि ये जो डायमीटर दिया है वही हमारा डायमीटर जो है, डायमीटर ऑफ सर्किल विल बी इक्वल टू डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर, डायगोनल ऑफ स्क्वायर बन जाएगा। और डायमीटर क्या चीज़ का, सर्किल का डायमीटर। ये हम लोग देख के ही समझ में आ रहा है, फिगर देख के ही समझ में आ रहा है कि दोनों इक्वल होगा, जो कि 10 सेंटीमीटर दिया है। उसके बाद एरिया ऑफ ए स्क्वायर क्या हो जाएगा, हाफ इंटू डायगोनल स्क्वायर। एरिया ऑफ अ स्क्वायर क्या हो जाएगा, हम लोग जानते हैं कि √2a
डायगनल निकालने का फॉर्मूला होता है, तो एरिया ऑफ ए स्क्वायर हो जाएगा हाफ इंटू डायगनल स्क्वायर, तो हाफ इंटू डायगनल का स्क्वायर होगा 100, तो ये 50 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर हमारे सामने आ जाएगा। ठीक है, ये हुआ बेसिक मेथड। हालांकि बेसिक भी काफ़ी इजी है, बेसिक में आपको ज़्यादा समझ में आएगा कि करना क्या है और किस तरह से अप्रोच करेंगे। लेकिन ट्रिक क्या है कि जब भी ऐसा टाइप का सम्स देखेंगे और हमारे पास वक्त नहीं है, तो सिंपली ऐसा टाइप का सम्स देखा, इंस्क्रिप्शन वाला बोला इंस्क्राइब्ड है, दिया हुआ है 2 इंटू आर स्क्वायर फॉर्मूला में डालेंगे, आंसर हमारे सामने होगा। बस ये है कि ट्रिक के लिए आपको काफ़ी सारा प्रैक्टिस का ज़रूरत पड़ेगा, अचानक से ट्रिक नहीं आएगा आपके पास। तो 2r स्क्वायर डायमीटर दिया हुआ है हमारा 10 है, तो 5 स्क्वायर कितना होगा 25, रेडियस के लिए 50। जो सा आपको पसंद हो, अच्छा लगे, समझ में आ रहा है, उसी को अप्रोच करिए। ये भी कोई ख़राब नहीं है, बेसिक मेथड इज़ ऑल्सो वेरी ईजी एंड जल्दी सॉल्व हो रहा है। लेकिन अगर आपको एकदम 2 मिनट में आंसर चाहिए तो 2r स्क्वायर में जाइए, 2 मिनट बोले 2 सेकंड में आंसर चाहिए तो 2r स्क्वायर वाले ट्रिक पे जाइए। तो क्वेश्चन नंबर 10 करके हम हमारा इस सेशन को कंप्लीट करेंगे और जल्द ही आपके सामने क्यूब्स एंड डाइस का रीजनिंग लेके आएंगे। क्वेश्चन नंबर 10 आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। ये 2 लोगों के लिए काफ़ी लाभदायक होगा। एक जो अभी 10 पे हैं CBSE बोर्ड के, वो लोग के लिए मेंसुरेशन का ये प्रॉब्लम, जो कि साइड में हम लोग क्रॉस कैलकुलेशन के लिए देख सकते हैं कि हाँ हमारा आंसर सही आया कि नहीं। इस तरह का क्वेश्चन क्लास 10 का काफ़ी बार आता है। द साइड्स ऑफ 3 क्यूब्स दिया रहता है कि 30 सेंटीमीटर है, 40 सेंटीमीटर है, 50 सेंटीमीटर है, ये कुछ साइड्स दिए हैं। और फाइंड द साइड ऑफ द न्यू क्यूब। अब ये तीनों को मेल्ट करके बनाया गया एक क्यूब, इसके लिए क्या करते हैं हम लोग, अलग अलग का वॉल्यूम निकालते हैं, फिर सबको एक साथ प्लस करते हैं। तो खैर ये तो आप जनरल मेथड जो कि आपको बुक कॉपी पेन से यूज़ करके आपको बताना है, क्योंकि आप स्टूडेंट हैं क्लास 10 के। लेकिन अगर आपको क्रॉस चेक करना है कि आपका आंसर सही आया है कि नहीं, तो आप सिंपली इसको x, इसको y और इसको z मान के एक छोटे से ट्रिक में बैठा सकते हैं, जिसका नाम है x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस z क्यूब, और इन तमाम का एक बाहर में एक क्यूब रूट। समझे? बहुत आसान है, क्योंकि सबके साथ 0 अटैच्ड है तो आसानी होगा। 30 का क्यूब आपको मिलेगा 27,000। सॉल्व करते हैं हम लोग, बाहर में भी क्यूब रूट है, यहाँ भी 3 बैठा देते हैं। अंदर में मिला 27,000, फिर मिलेगा 4 का 64, 4 का क्यूब होता है 64, वो भी 1000 में, प्लस 5 का क्यूब होता है 125, उसका भी 1000 में। तो अब ये सबको प्लस करना है आपको, और जो प्लस करेंगे उसका आंसर जो आएगा वो होगा 216। 216 और 3 तो 0, तो 216 हम लोग जान रहे हैं किसका क्यूब होता है, 6 का क्यूब होता है, ये 3 60। तो अब हमारा आंसर आ गया 60 सेंटीमीटर। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वाला भी समझ में आ गया होगा, और ये जो क्वेश्चन है ये आपके क्लास 10 वाले लोगों के लिए भी काफ़ी लाभदायक है कि आप लोग साइड में ये वाला कैलकुलेशन करके देख सकते हैं कि आपका जो आंसर आया है वो सही है कि नहीं। तो बने रहिए AJ क्लासेस में, अब रीजनिंग जल्द ही आपके सामने आएगा। तब तक के लिए टेक केयर।